हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग फैक्टराइजेशन चैप्टर से इस फैक्टराइज का क्वेश्चन में सेकंड करने वाले हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में इसका क्वेश्चन मैंने आपको फर्स्ट आपको करा दिया है। आज पहले क्वेश्चन नंबर सेकंड की। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूँ। चलिए आइए। तो मैंने गिवन करके लिख दिया है क्वेश्चन, ठीक है। तरीका बिल्कुल वैसा ही है। यहाँ पे मुझे आपको बताना है कि अगर आपको जब मल्टी नोमिनल यानी 4 टर्म दिल जाए तो आप इसका फैक्टराइज कैसे करेंगे, ठीक है। तरीका बिल्कुल पहले क्वेश्चन जैसा ही है। आपको ऐसे 3 टर्म ढूंढने हैं, ऐसे 3 टर्म ढूंढने हैं इन 4 टर्म में से जिनको मिला के होल स्क्वायर बनता हो, ठीक है। देखिए तरीका मैं आपको फिर बता देता हूँ। तरीका देखिए क्या है। आपको करना क्या होगा, इसे देखिए। देखिए जो होल स्क्वायर होता है उसमें देखिए 2 परफेक्ट स्क्वायर टर्म होते हैं, और जो ये परफेक्ट स्क्वायर टर्म होते हैं उन्हीं के अंदर के ए और बी यहाँ लिखते हैं। मतलब ऐसे समझिए, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए लिखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखिए ये जो है ए का होल स्क्वायर है, ये बी का होल स्क्वायर है। तो देखिए स्क्वायर के अंदर का ए और स्क्वायर के अंदर का बी यहाँ दिखता है। मतलब हम अगर आपको ये पहचानना है कि इन 4 टर्म में ऐसे कौन से 3 टर्म हैं जो मिलके होल स्क्वायर बनाते हैं, तो उसका तरीका क्या है। आप 2ab वाले टर्म को पहले गौर फॉर्म के देखिए। आप देखिए कि 2ab वाले टर्म में वेरिएबल कौन से हैं। अब देखिए, आप देख सकते हैं ये स्क्वायर टर्म है, ये स्क्वायर टर्म है, ये स्क्वायर टर्म है। ये रहा आपका 2ab वाला टर्म, है ना। देखिए इसमें बी आ रहा है और सी आ रहा है ना। देखिए जैसे ये 2ab टर्म होता है, इसमें ए और बी होता है ना। वैसे यहाँ पे देखिए इस पूरे टर्म में ये एक नॉन स्क्वायर टर्म है, उसमें आ क्या रहा है, बी और सी। अब देखिए बी कहाँ है, ये, और सी कहाँ है, ये। यानी कंफर्म है ये ए स्क्वायर वाला टर्म होगा, ये बी स्क्वायर वाला टर्म होगा, और ये 2ab वाला टर्म होगा। देखिए मैं इसको तीनों, और देखिए चाहे देखिए फॉर्मूला ये हो चाहे ये हो, यहाँ पे स्क्वायर के टर्म पॉजिटिव होते हैं। स्क्वायर के टर्म हमेशा पॉजिटिव होते हैं, लेकिन यहाँ स्क्वायर के टर्म नेगेटिव लिखे गए हैं। तो मैं क्या करता हूँ, माइनस कॉमन ले लेता हूँ। 9b स्क्वायर ये हो जाएगा माइनस का 42bc, और ये हो जाएगा प्लस का 49c स्क्वायर, है ना। अब देखिए मैं इसको ऐसे एडजस्ट करके लिख देता हूँ 64 ए स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं देखिए ऐसे, इसको लिख सकता हूँ 3b का होल स्क्वायर। इसको लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 7c का होल स्क्वायर, है ना। अब ये देखिए, अब देखिए हमें इसको ऐसा एडजस्ट करना है कि ये 2ab वाला टर्म लिखे, क्योंकि देखिए ये हमारा ए स्क्वायर हो गया, ये हमारा बी स्क्वायर हो गया, 2ab वाला टर्म। अब देखिए इसको ऐसे लिख देंगे 2 इंटू 3b इंटू 7c। 2 इंटू 3 6, 6 इंटू 7 42, और बी इंटू सी बी सी आ गया, है ना। मतलब ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर, और ये हो गया हमारा इसका 2ab, ठीक है। यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं अब ऐसे 3b माइनस 7c का होल स्क्वायर, है ना। तो हमारा पहला टास्क क्या था, ऐसे 3 टर्म ढूंढना जिनको मिलके, इन 4 में से ऐसे 3 टर्म ढूंढना जिसको मिलके होल स्क्वायर बने। तो ये वो 3 टर्म थे। कैसे पहचान लगाया हमने, नॉन स्क्वायर टर्म में। नॉन स्क्वायर टर्म को देखिए, उसमें देखिए वेरिएबल कौन से हैं। नॉन स्क्वायर टर्म ये था जिसमें वेरिएबल बी और सी है, यानी ये बी और ये सी। इन 3 टर्म को मिला के होल स्क्वायर बनेगा। और देखिए मैंने आपको दिखा भी दिया होल स्क्वायर किसका बन रहा है, 3b माइनस 7c का होल स्क्वायर बन रहा है। देखिए ये, इसको भी हम लिख देंगे ऐसे, इसको लिख देंगे हम 8a का होल स्क्वायर। इसको लिख देंगे 3b माइनस 7c का होल स्क्वायर। अब देखिए ये हमारा, ये देखिए 2 टर्म है जो कि स्क्वायर के हैं और बीच में लगा माइनस, है ना। 2 टर्म स्क्वायर के हैं और बीच में लगा माइनस। ये देखिए इससे मैच करता है हमारी आइडेंटिटी से। इसमें क्या कहती है कि अगर कोई 2 टर्म स्क्वायर के हैं और बीच में माइनस लगा है तो एक बार ऐड हो जाएंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे।
तो ये देखिए टेबल लिख दूंगा 8a प्लस 3b माइनस 7c। और ये लिख दूंगा 8a माइनस 3b माइनस 7c। ठीक है, बस अभी मैं ब्रैकेट थोड़ा सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 8a 3b माइनस का 7c और ये हो जाएगा 8a माइनस का 7b और सॉरी 3b और प्लस का 7c। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से किया जाता है फैक्टराइज। अगर आपको 4 आइटम दिए हैं, ठीक है, तो बस तरीका वैसे फिर रिपीट कर देता हूँ। अगर आपको 4 आइटम दिए हैं और कह रहे फैक्टराइज करो, तो पहले देख लीजिए, पहले ऐसे 3 टर्म ढूंढिए जिनको मिला के होल स्क्वायर बन रहा हो। कैसे पहचानेंगे वो 3 टर्म? नॉन स्क्वायर टर्म पे फोकस करिए। नॉन स्क्वायर टर्म पे देखिए वेरिएबल कौन से है, बी और सी। ये देखिए बी वाला की है, सी वाला है, यानी ये 3 टर्म मिला के कन्फर्म होल स्क्वायर बनाएगा ही। अब मैंने आपको बताया था क्या कि आइडेंटिटी में स्क्वायर के टर्म चाहिए हो, स्क्वायर के टर्म हमेशा पॉजिटिव होते हैं और यहाँ स्क्वायर के टर्म क्या थे, नेगेटिव। तो मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो देखिए स्क्वायर के टर्म पॉजिटिव हो गए। बस अभी किसके मैंने आपको ये दिखाया है, ये है 3b का होल स्क्वायर, ये आपका 7c का होल स्क्वायर। 2b टर्म को रेज कर दिया तो ये हो गया 3b माइनस 7c का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे जब हुआ तो हमने इसको लिख दिया 8a का होल स्क्वायर। अब देखिए 2 स्क्वायर के टर्म थे, बीच में लगा था माइनस। अगर 2 स्क्वायर के टर्म बीच माइनस हो तो ये हमारी आइडेंटिटी क्या कहती है, एक बार सब्ट्रैक्ट करके लिख दो, एक बार ऐड करके लिख दो। तो मैंने क्या किया, ये बार ऐड करके लिख दिया, बस सब्ट्रैक्ट करके लिख दिया, बस सॉल्व कर लिया आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से किया जाता है फैक्टराइज ऑफ मल्टीनोमियल। अगर आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको ऐसे और भी क्वेश्चन आगे कराता रहूँगा। ओके, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मैं आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।